बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये फ़्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कल रात से ये जो फ़्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, इसके ऊपर जो आर्मी की रेस्क्यू एफ़र्ट्स हैं उसका मैं एक ब्रीफ सा अहाता देना चाहूँगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अज़ला में इस जारी हैं। सबसे पहले आई जस्ट गिव यू ए समरी कि जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, और इसमें आप ये स्लाइड की तरफ भी देख सकते हैं, जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो 11 कोर है, 10 कोर है, या FC के हैं, रेंजर्स के हैं, उनके अलावा आर्मी चीफ़ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। दिस इज़ इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूट ट्रुप्स। ये जो रिलीफ एफर्ट की जा रही है, इसकी अगर फर्दर देखा जाए, और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है, और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो राशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। बावजूद ख़राब मौसम के आर्मी एविएशन जो कि थ्रू आउट इन ऑपरेशंस में स्टैंड बाय पे है और काम कर रही है, 26 सॉर्टीज़ कर चुकी है डिस्पाइट वेरी टफ वेदर कंडीशंस। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जोन से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड, और टोटल जोन सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में 100 रोडें क्लियर की गई हैं, GB में 4 रोडें जो सी हैं क्लियर की गई हैं। इस वक्त सिर्फ 2 ऐसी रोड्स हैं, उनका आगे मैं डिटेल में करूँगा जिक्र, जो GB में इस वक्त है, और वो भी इंशाल्लाह अगले 24-48 घंटे में क्लियर हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ गुजरांवाला जो रात से सिचुएशन है। गुजरांवाला में अगर आप डिवीज़न में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ब्रीचिंग पार्टीज़ जो सी हैं वो मराला, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उधर हेडवर्क्स के ऊपर स्टैंड बाय में खड़ी है। सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर करीबन 6,000 लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट, और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस, और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया, तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं, और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जोन से हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं, और 2 जोन से हैं वो ज़ख्मी हैं। दैट्स अ ग्रेट लॉस, जो कि बट नो पोस्ट, ऑल पोस्ट आर फुली ऑक्यूपाइड, दी 100% विजिलेंस हो रही है डिस्पाइट जो आपका वहाँ पे फ्लड की एक शदीद सिचुएशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है, कोशिश की जा रही है। एविएशन इज़ ऑल्सो स्टैंड बाय कि अगर वेदर मिलती है, ओपनिंग मिलती है तो एविएशन भी जाएगी, ताकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया जाए। और एज़ वी आर स्पीकिंग तो इस वक्त 5 जो इंजीनियर्स की बोट्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आई विल कम टू दी एरिया जो कि कसूर और चुनिया का है। यहाँ पे इन एडिशन टू दी इन सिचू जो ट्रुप्स लगे हुए हैं कोर के, उसके अलावा 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। तकरीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगह पर जा चुके हैं, जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है, और मिलिट्री रिलीफ सेंटर्स जो से हैं, कैंप्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। अ वर्ड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन बहावलपुर एंड बहावलनगर एरिया। वहाँ पे अभी इस तरह फ्लड पहुँचा नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टैंड बाय पे इन एडिशन टू दी ट्रुप्स डेडिकेटेडली 4 इन्फेंट्री यूनिट, 1 इंजीनियर यूनिट्स को डेडिकेटेडली स्टैंड बाय पे कर दिया गया है, और रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए आर्मी ने कर लिए हैं वहाँ पे। और ये जो एवैक्यूएशन है, वो जो इलाके हैं जहाँ पे पहले डिटेल में बताया गया कि जहाँ पे फ्लड का ख़तरा है, पानी बढ़ रहा है, उन इलाकों में
से तकरीबन 2000 लोगों को अभी तक एवैक्यूएट भी कराया जा चुका है। KPK में इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी एक इंजीनियर ब्रिगेड, 2 इंजीनियर यूनिट्स, 4 इन्फेंट्री यूनिट्स, 1 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम स्टिल वहाँ पे एम्प्लॉयड है। मेडिकल बटालियन भी वहाँ पे एक एडिशन टू दी रिसोर्सेज वहाँ पे है। तमाम रोडें क्लियर की जा चुकी हैं। KPK में जो मेजर रोड्स हैं दे हैव बीन क्लियर्ड। जाट का ब्रिज भी जो है उस पर जो काम जारी था, बड़ी एफर्ट के बाद आर्मी इंजीनियर्स ने, सिविल इंतजामिया ने मिल के उसको जो है मुकम्मल किया है। दैट इज़ नॉट फंक्शनल। एंड एडिशन टू दिस रेस्क्यू एफर्ट, दिस इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड कि आपकी फ़ौज, आपकी FC, कानून नाफिज करने वाले इदारे खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पे जो सा है आपकी जो खारजियों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमन कायम करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, दे आर एट इन पैरेलल गोइंग ऑन। और उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई, ताकि वो इस मौके पे जबकि अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक मुश्किल में है, उससे कोई फ़ायदा उठाएँ। तो दैट एफर्ट इज़ स्टिल गोइंग ऑन राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग एंड विल कीप ऑन गोइंग ऑन। अ वर्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे 2 इंजीनियर यूनिट्स, 1 मेडिकल बटालियन, 1 इन्फेंट्री बटालियन डेडिकेटेडली इन एडिशन टू दी इंस्टीट्यूट काम कर रही हैं। एयर रिलीफ ऑपरेशंस भी वहाँ पे किए गए हैं, उसकी भी आपको गाय बगाए बताया गया है। कराकोरम हाईवे इज़ कम्प्लीटली ओपन। जगलोट स्कर्दू रोड इज़ ओपन, खोल दी गई है। 2 जगहों पे काम हो रहा है। एक जो सी हसनाबाद के करीब जो KKH है, वहाँ पे डाइवर्जन बना के KKH खोल दी गई है, लेकिन जो टुकड़ा वहाँ पे वॉश हुआ था उसके ऊपर काम हो रहा है कि उसको दोबारा से रिपेयर जल्द से जल्द किया जाए। और गिज़र के अंदर जो गिज़र फंडर रोड है, दैट इज़ उस पर काम हो रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये दोनों जगहें भी क्लियर कर दी जाएगी। इन दी एंड आई मस्ट से कि जो फ़ौज है आपकी, पाकिस्तान फ़ौज, और इसके तमाम सोल्जर्स, इसके तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, और चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, दे आर ऑल द टाइम स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, दे आर वन। वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तो दिस इज़ बीइंग डन। और जो सिविल आपकी जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म की, सूबाई हुकूमतों की और लोकल इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल सिंक में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दिस ग्रेट टेस्टिंग टाइम। जो ये फ्लड का चल रहा है, ये जो चल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, और प्रोएक्टिवली काम हो रहा है। जैसे जैसे लोग जहाँ अभी पानी नहीं भी पहुँचा, उधर भी प्रोएक्टिवली जो ट्रुप्स हैं और यूनिट्स हैं, दे हैव बीन एक्टिवेटेड एंड दे आर ऑन स्टैंड बाय। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस एतमाद का जो कि पाकिस्तान की खैमे और दीगर अशियाई ज़रूरिया फराहम की जा रही है। NDMA, PDMS, चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। जसड़ और शादरा के मकाम पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि पेश के इत्तला से इनखला का काम आसान हुआ है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मुल्क में मानसून का 8वां स्पेल जारी है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में तवक्कुआत से ज़्यादा बारिशें हुई। दरिया सतलज के अतराफ मुकीम 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। आइंदा 2 रोज़ में मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। आइंदा चंद दिनों में पंजतन के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ेगा, जिसके लिए हम तमाम तरह इक़दामात कर चुके हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स कायम कर रहे हैं। मेडिकल कैंपों में 20,000 से ज़ायद लोगों को सहूलियात फराहम की गई हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन भी तकसीम किया जा चुका। पाक फौज हर हाल में ख्वाह वो हालत अमन हो या हालत जंग, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।